अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैरवाफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए 4 से 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और अगर आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखा तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही आसानी से ये फ्रॉक डिज़ाइन अपनी बच्ची के लिए या अपने कस्टमर के लिए आसानी से बना लेंगी। तो पीसेस की डिटेल में यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास ट्राउज़र की कलियाँ हैं, जो कि अमूमन 4 कलियाँ होती हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 कलियाँ हैं। 3 में से भी एक कली जो है वो पूरी नहीं है, 2 कलियाँ बिल्कुल पूरी हैं और ये मेरे कंधे की कटिंग है। इसके अलावा ये ट्राउज़र के ऊपर से निकला हुआ एक शॉर्ट सा पीस है। और इसके अलावा शर्ट की पीसेस की बात करें तो ये 2 मेरे पास स्ट्रिप्स हैं, इनको भी हमने यूज़ करना है कहीं पे डिज़ाइनिंग में। और मेन जो पीस है मेरे पास सिर्फ ये वाला पीस है एक, और इसी पीस को हमने मेन पीस के तौर पे यूज़ करना है, यानी इसी के साथ हम घेर बना लेंगे और बाकी की जो डिज़ाइनिंग है ना वो हम पीसेस के साथ करेंगे, उससे बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। अच्छा, ये वाला पीस है, प्लस मेरे पास यहाँ पे 2 किस्म की लेसेस हैं, यानी 2 कलर की लेसेस हैं। तो इनमें से जो भी लेस हमें सूट की, यानी जो भी डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो लेस पूरी होगी ना वही हम यूज़ कर लेंगे। मैंने फ़िलहाल दोनों लेसेस ले ली हैं, आगे चल के हम देखेंगे हमने क्या डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा जी, जो टोटल लेंथ है यहाँ पे तो काफ़ी इसकी आ रही है, यानी 20 इंच तक है, लेकिन मुझे इसकी तैयार लेंथ ही रखनी होगी। जो चौड़ाई है इसकी 20-21 इंच तक आ रही है, ये भी कम लग रही है। चौड़ाई को हमने पूरा करना है, लेकिन जो इसकी लंबाई है पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। अच्छा, लंबाई जो है वो मैं यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 15 इंच का मैं घेर रखूँगी, 10 इंच का मैं इसकी पेटी बनाऊँगी। 15 और 10 25 इंच, ये 4 से 5 साल तक की बच्ची का यही नाप होता है। 1 इंच सिलाई और कटाई में चला जाएगा तो 24 इंच हमारी जो फ्रॉक है ना वो बाकी बच जाएगी, ठीक है। 24 से 23.5 इंच तक बचेगी। ये 4 साल की बच्ची के लिए जो है ना सही नाप होता है। अच्छा, ये मैंने घेर के लिए जो है ना वो ये निकाल लिया है पीस, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना यहाँ पे कम आ रही है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करने के लिए जो हमने ऊपर से पीस निकाला है ना, इसी पीस को हम यहाँ पे डाल लेंगे साइडों पे। अच्छा, ये प्रिंट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन बच्चियों के फ्रॉक्स हैं, इसमें चुनट्स वगैरह आ जाती हैं तो कोई इतना हाथ समझ नहीं आती है, इसलिए हम इसको लगा लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रिंट का इशू आएगा, क्योंकि ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना इनका रुख थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जब ये चुनट्स में हम इसको लगा लेंगे तो कवर हो जाएगा। ये कुछ पीस बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने जोड़ डाला हुआ है। ये जोड़ जो है ना, ये 2 पीसेज है, एक मैं एक साइड पे लगा लूँगी और एक दूसरी साइड पे, यानी ये एक फ्रंट पे बैक पे आएगा, जिससे इसका घेर जो है ना ये 27 इंच तक हो जाएगा। माशाल्लाह से काफ़ी खुला घेर बन जाएगा। तो पीसेज मैंने यहाँ पे जोड़ लिए हैं, दोनों को एक तरफ से जोड़ के लेके गई हूँ और ऊपर की तरफ ही दोनों की जो एक्स्ट्रा पीस है ना एक तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा है ना वो मेरे अभी सिलाई कटिंग के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से मैं भी आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हमने स्टाइलिश लुक देनी है अपनी फ़्रॉक को। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी जो टोटल घेर की लंबाई है ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्से ऊपर की तरफ छोड़ने हैं, यानी 10 इंच में निशान लगाना है, 5 इंच नीचे छोड़ना है, ठीक है। और अब ये जो निशान लगाया है इसको नीचे की तरफ राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आपका जितना भी घेर आता है ना उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जो तीसरा हिस्सा है ना वो नीचे आप राउंड शेप बना लें, तो आपका बहुत अच्छे से इसका ये जो फ्रॉक डिज़ाइन है ये बन जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी लेंथ आ रही हो ना घेर की, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके तीसरे हिस्से को आप इस तरीके से राउंड शेप में बना लें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे घेर की कटिंग कर ली है। घेर की बाकी की जो सिलाई है ना वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैंने फ्रंट और बैक के जो पीसेज हैं उनको भी सेपरेट कर लेना है, यानी कटिंग करके अलग अलग कर लेना है। ये मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे घेर की लुक बनेगी, जो कि चुनट्स डालने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी के पीसेस के साथ सबसे पहले तो हम योक बनाते हैं। ये वाले जो 2 पीसेस है ना, ये तीसरे पीस को साइड पे करते हैं। इन 2 पीसेस के साथ मैंने यहाँ पे योक की सिर्फ बैक साइड बनानी है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट तो इसके साथ बन नहीं सकती। बैक के लिए ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है ना 8.5 इंच है, काफ़ी है, मतलब ये ज़्यादा है। 10 इंच में लंबाई रखूँगी योक की, ठीक है। तो 10 इंच के हिसाब से पहले यहाँ पे मैं इसकी लंबाई निकाल लेती हूँ, ठीक है। जो चौड़ाई है ना वहाँ से मैं कुछ भी नहीं कटिंग करूँगी, जस्ट यहीं से मेजरमेंट करनी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब देखिए सेंटर में से ये ऑलरेडी ओपन भी है, ठीक है, और ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो 1 इंच पे मैं मार्क करूँगी, ठीक है। तो ये जो 1 इंच में मार्क कर रही हूँ ये मैंने बटन पट्टी बनानी होगी, यानी कि इसी को फोल्ड करके तो मैंने बटन पट्टी बनानी होगी। बैक पे हम जो टिच बटन वगैरह लगाते हैं ना उसके लिए
हम इसकी पट्टी रेडी करेंगे। ठीक है, अब जो मार्किंग करेंगे इस लाइन के आगे करेंगे। इस लाइन के आगे मैं 5 इंच पे इसका शोल्डर ले रही हूँ। ठीक है, और 5.5 इंच पे इसका मैं आर्म होल लूँगी। ये 4 से 5 साल की बच्ची का यही साइज़ होता है। अगर आपकी बच्ची ज़्यादा हेल्दी हो तो आप इसमें हाफ इंच तक बढ़ा भी सकते हैं। 7 इंचेस पे मैं इसकी चेस्ट लूँगी। अच्छा, ये कटिंग का मार्जिन है। ठीक है, कटिंग के ही निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसको सॉरी, ये सिलाई के निशान लगा रही हूँ। कटिंग मैं इसके बाहर करूँगी। अच्छा, ये वाला हिस्सा तो अंदर की तरफ चला जाएगा, बाकी हमारी इतनी सी योक की चौड़ाई बचेगी। ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है। अब जो मैंने मार्किंग की है, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ जल्दी से। मैं जब इसकी मार्किंग कर रही हूँ तो आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की यहाँ तक समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अच्छा जी, ये तो हो गई बैक साइड। अब फ्रंट साइड के लिए हमने पीसेस का ही इस्तेमाल करना होगा। पहले यहाँ से ये थोड़ा सा पीस सीधा कर लेती हूँ। ये जिस तरह की ये जो होती है ना कनी वगैरह, ये ज़रूर कट किया करें। इससे जो है ना ये फिनिशिंग अच्छी नहीं आती अगर ये हम फैब्रिक के अंदर छोड़ देते हैं तो। अच्छा, घेर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 15 इंच तक रखी है जो बैक की, तो फ्रंट को भी तकरीबन 15 इंच तक रखूँगी। यानी चेस्ट के हिसाब से हमने घेर के पीसेस लेने हैं। और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे मैं 2 पीसेस ले रही हूँ। वैसे भी यहाँ पे ये पीसेस भी 2 ही बने हुए हैं, तो पीसेस के हिसाब से ही हम डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे। ठीक है, पीसेस तो हमने वैसे भी डालनी है, तो हम ऐसे पीसेस यूज़ करें जैसे कि अंदाज़ा भी ना हो कि हमने पीस डाले हुए हैं। डिज़ाइनिंग के तौर पे हम इनको यूज़ करेंगे। एक पीस को हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, दोनों को मैं पहले फ़ोल्ड करती हूँ। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इनको फ़ोल्ड करके ऊपर नीचे रखने से इनकी जो लंबाई है यहाँ पे ये देखिए 12 इंच तक आ रही है। ठीक है, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो 2 इंच एक्स्ट्रा है ना उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन कर लेना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है ना इस पीस का बैक के ऊपर रख लेते हैं, और ऊपर जो हिस्सा बाकी है ना ये वाला, यहाँ पे ये वाला पीस लगना है। अब इस पीस की चौड़ाई भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है, तो लंबाई को तो मैं आगे चल के बताऊँगी क्या हमने करना है। चौड़ाई को फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ। चौड़ाई मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना प्लेट्स बनानी है। ठीक है, और प्लेट्स भी वो बनानी है जो हमने मशीन का एक पैर होता है ना 1 फुट, उतनी चौड़ाई वाली बनानी है। बहुत ज़्यादा बारीक वाली चुनर्स मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगी। ठीक है, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट वाली जो चुनट होती है ना वो वाली। अब चुनट्स जो है वो मैंने तकरीबन सेंटर वाली पॉइंट से एक तरफ भी 4 बनानी है और दूसरी तरफ भी 4 बनानी है। ठीक है, तो इंची टेप की मदद से यहाँ पे मैं 1-1 इंच के फासले पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि चुनट्स थोड़ी सी चौड़ाई में होंगी, यानी कि मशीन की 1 फुट जितनी होंगी, तो इसलिए 1 इंच का फासला हम रखेंगे, क्योंकि चुनट्स डालने के बाद इनका जो फासला है वो हाफ इंच का ही रह जाएगा। इस तरीके से करते हुए सारी हम यहाँ पे प्लेट्स बना लेंगे। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 9 प्लेट्स बन गई हैं। अब प्लेट्स की आप चेक कर सकते हैं कितनी मैंने चौड़ाई ली है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं डबल में फ़ोल्ड करके बिछा लेती हूँ, और अब जितना हिस्सा मुझे चाहिए, ये देखिए 4 इंच मुझे एक्स्ट्रा ऊपर चाहिए पीस, तो मैं 4.5 इंच पे मार्क करूँगी, और मार्क जो है वो मैं ओपन साइड पे करूँगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हाफ इंच जो है वो सिलाई के अंदर जाएगा। अब बाकी का जो हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको हमने राउंड शेप में कवर कर लेना है। ये देखिए, जो हमारी ऊपर वाली पीस की लंबाई ज़्यादा थी ना, वो हमने इसीलिए ज़्यादा रखी थी ताकि हम ये वाला डिज़ाइन बना सकें, यानी इसको थोड़ा सा राउंड शेप में बना सकें। अच्छा, अब ये राउंड शेप हमने बना ली है, तो अब इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए 5.25 इंच तक तकरीबन इसकी चौड़ाई आ रही है। तो 5 इंच के हिसाब से मैं इस वाले पीस को भी चौड़ाई में कर लूँगी, और इसको बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से पहले मैं लाइन अप करती हूँ, और फिर यहीं से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप का एक्स्ट्रा पीस आ रहा है तो आप इसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मज़ीद एक प्लेट आप दोनों साइडों पे बना के इसको कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मैंने सिर्फ इतनी ही प्लेट्स डालनी थी, इसलिए मैंने यहीं तक इसको वाइंड अप किया। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने इसको इसके ऊपर रखना है बढ़ा के। ठीक है, और ऊपर से बिल्कुल बराबर करके रखना है, साइडों से भी बिल्कुल जो फोल्डेड साइड है वहाँ से भी हर साइड से बराबर करके रखेंगे, और नीचे वाला जहाँ पे पीस है ना उसके ऊपर हमने रखा हुआ है, और इसके बिल्कुल साथ साथ हम पहले डॉट्स लगाएंगे। साथ साथ डॉट्स लगाने के बाद अब हमने कटिंग यहाँ से नहीं करनी, कटिंग हमने हाफ इंच अंदर करके करनी है, और हाफ इंच अंदर करके मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, और अब इस मार्किंग के ऊपर से मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, जो मैंने पहले ट्रेस किया था ऊपर रख के, वहाँ से कटिंग नहीं की है, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा करते हुए कटिंग की है ताकि जो सिलाई के अंदर चला जाए। ठीक है, अब यहाँ से तो ये सही है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा इसकी जो कटिंग है वो हम बराबर कर लेते हैं।
ये देखें आर्म होल वाली साइड से इसकी कटिंग को हमने बराबर कर लिया। अच्छा, यहाँ से भी नीचे से भी इसकी हल्की सी कटिंग बाकी है, ये भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारी योक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमने ये वाला जो पार्ट है ना इसको आपस में स्टिच करना है, लेकिन स्टिच करने से पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी और मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। आप चाहें तो लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ये जो 2 स्ट्रिप्स थी ना, एक जो स्ट्रिप है वो मैं यहाँ पे लूँगी इस वाली हिस्से पे डिज़ाइनिंग करने के लिए। इस स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे इस हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है कि इसको पहले मैं सेट कर लेती हूँ। ठीक है, जितनी इसकी मैक्सिमम चौड़ाई बन रही है ना यहाँ से उतनी मैं रख लूँगी। मैक्सिमम इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच तक आ रही है, तो मैं उसी 3 इंच के हिसाब से ही इस स्ट्रिप को सीधा कर लूँगी। सीधा करके इसको मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है दोनों साइडों को से। इसको अच्छे से सेट करने के बाद इस स्ट्रिप के साथ मैंने क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इस स्ट्रिप को मैंने डबल में फोल्ड करना है। अच्छा, उससे पहले मैं इसकी आपको चौड़ाई बता देती हूँ, सॉरी चौड़ाई नहीं, इसकी लंबाई बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है यहाँ पे तकरीबन 24 से 25 इंच तक है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे और क्रीज सी बना लेंगे। आप इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से बिठा भी सकते हैं या फिर मशीन के ऊपर कच्ची सिलाई लगा के आप इसको अच्छे से आपस में बिठा सकती हैं। ठीक है जी, इसको हम आपस में इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे डबल में और फिर हम इसके साथ बनाएंगे छोटी छोटी सी प्लेट्स। पहले आप इसकी प्लेट्स बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, और फिर बाद में इसको डिज़ाइनिंग पीस के ऊपर लगाएं या फिर आप डायरेक्ट ही इसको डिज़ाइनिंग पीस के ऊपर रखें सीधी साइड पे और साथ साथ छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाती जाएं थोड़े थोड़े से फासले पे, और एक ही सिलाई के साथ आप इसकी प्लेट्स भी बना लेंगी और इसको साथ अटैच भी कर लेंगी। ठीक है, इस तरीके से करते हुए मैंने ये सारी जो फ्रिल है यहाँ पे अटैच कर ली है और अब इसको सीधा करना है। सीधा करते वक्त नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना सिलाई वाला, वो हमने ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि जब हम टॉप की सिलाई लगाएंगे तो उस फैब्रिक के ऊपर भी हमने लगानी होगी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने अभी फ़िलहाल इसकी टॉप की सिलाई नहीं लगानी, हम एक ही सिलाई के अंदर इसको कवर करेंगे। नीचे वाले पीस को भी हम सीधा करके रखेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर में सेट करके रखेंगे। सेंटर को सेंटर पॉइंट के ऊपर ही रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप निशान लगा लें सेंटर का और फिर यहाँ पे आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, फ्रिल के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर वाले पीस के ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के वक्त आप यहाँ पे पिन्स भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई मैंने लगाई है ताकि ये फिनिशिंग के साथ जो फ्रिल है नीचे की तरफ अच्छे से बैठ जाए। और अब हमने फ्रंट और बैक को दोबारा से ऊपर नीचे सेट करके रखना है ताकि हम इसके गले की कटिंग कर सकें। तो गले की सबसे पहले मैं फ्रंट गले की चौड़ाई और लंबाई यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ। ठीक है, जो गला है वो मैं तकरीबन 1.25 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा यानी 2 इंच आप इसका रख सकते हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट कम ही रख लें क्योंकि गला जो है वो छोटा ही अच्छा लगता है। गले की जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच ली है और अब मैंने इसको इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। और ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर रही हूँ, बैक के गले की अभी मैं कटिंग नहीं कर रही। ठीक है, अब जो बैक का गला है उसकी चौड़ाई तो सेम होगी, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो हम चौड़ाई के बराबर रखेंगे, यानी कि 1.25 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे बैक गले की और जो चौड़ाई है वो फ्रंट के बराबर ही मैंने यहाँ पे मार्क कर ली है। और अब मैंने बैक गले को भी यहाँ इस तरीके से राउंड शेप बनाते हुए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गले की भी मैंने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बैक साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा हुआ था ना 1 इंच तक, इसको इस तरीके से एक साइड को भी फोल्ड करेंगे डबल में और दूसरी साइड को भी फोल्ड करके ऊपर नीचे रख के हम इसको जितना ऊपर से ओपन रखना चाहते हैं बाकी के हिस्से के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर फ्रंट साइड को उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के साथ अब हमने इसके गले को तैयार करना है। तो गले के लिए वही जो स्ट्रिप मैंने फ्रंट साइड पे फ्रिल लगाई थी ना, वही वाली स्ट्रिप उसके साथ वाली थी, तो उसकी लंबाई को थोड़ा सा मैंने बढ़ाने के लिए जोड़ डाल दिया। ठीक है, चौड़ाई इसकी वही 3 इंच ही है जो मैंने पहले ली थी। ठीक है, और अब इसकी जो लंबाई है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चौड़ाई वही 3 इंच है। इसको अब हमने डबल में फोल्ड करना है। वैसे ही हमें इसकी भी फ्रिल बनाएंगे गले के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, आप चाहे तो पहले फ्रिल बना लें या फिर साथ साथ आप लगा लें। आगे से हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से उल्टी साइड पे गले के रख के तो इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे पूरी राउंड शेप में और इसकी हम फ्रिल तैयार कर लेंगे।
फ्रिल हमने पूरी राउंड शेप में लगा ली है और अब हम इसके अंदर थोड़े से फासले पे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको सीधी साइड पे पलटें तो इसके अंदर कोई जॉल वगैरह ना आए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सीधा हो सके। तो थोड़े से फासले पे ये कट्स लगाने हैं क्योंकि हमने बाहर की तरफ पाइपिंग नहीं निकालनी, हमने पूरा जो फ्रिल है ना सारी की सारी सीधी साइड पे पलटनी है। देखें, इसको हम सीधी साइड पे कर लेते हैं, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं और साथ साथ हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेते हैं। अच्छा, इसको बाहर की तरफ करने के बाद अब हमने इसके टॉप पे एक सिलाई लगानी है। सिलाई मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, मशीन पे जितना हमारा फुट होता है ना उतना फासला दे के हमने, यानी 2 पॉइंट छोड़ के हमने इसकी यहाँ पे गले के ऊपर सिलाई लगानी है फ्रिल के ऊपर। ठीक है, पूरी राउंड शेप में हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे ये देखिए बैठ गया है सिलाई लगाने के बाद। इसके साथ ही योक की जो डिज़ाइनिंग है वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी घेर और स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो अब ये जो बाकी के बचे पीसेस हैं इनको हमने लेना है और इसकी स्लीव्स बनानी है। अच्छा, ये वाले पीसेस ये हैं हमारे पास, इन्हीं को लेके हमने स्लीव्स बनानी है। एक ये वाला पीस है, इसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं स्लीव्स। एक स्लीव इसके साथ बनाएंगे और एक स्लीव हम इससे 2 पीसेस के साथ बनाएंगे। ये जो हमने बैक की योक बनाई थी ना, तो इसमें से जो पीस बचे थे ये वो वाले। जो जोड़ वाला है इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा के रखा है क्योंकि ये जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहीं से हमने स्लीव्स के लिए निकालना है। स्लीव्स की जितनी हमने चौड़ाई रखनी है ना उस हिसाब से हम तकरीबन यहाँ से निकाल लेते हैं। और अब यहाँ से मैं नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकती हैं। तो स्लीवलेस बनाने से बेहतर ये होता है कि आप शॉर्ट सी स्लीव्स बना लिया करें। छोटी सी स्लीव्स बच्चियों के साथ अच्छी लगती हैं और समर में वैसे भी हम शॉर्ट स्लीव्स बना सकते हैं। अगर आप सर्दियों के लिए इस तरह का फ्रॉक बना रही हैं तब भी आप शॉर्ट स्लीव्स बना सकते हैं क्योंकि नीचे हम हाई नेक वगैरह पहना देते हैं बच्चियों को। अच्छा, एक स्लीव्स के आगे तो कफ है लगाने के लिए, दूसरी स्लीव्स के लिए नहीं है, तो उसके लिए मैं ये वाले 2 पीसेस लूँगी ना, इनको आपस में जोड़ लगा के तो दूसरी स्लीव्स के लिए कफ़ तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो पहले वाले कफ़ को इसके ऊपर रख के उसके बराबर का यहाँ पे मैं यहाँ से 2 पीस निकाल लेती हूँ। दोनों पीसेस को सेंटर में से सिलाई करूँगी तो ये हमारी दूसरी स्लीव्स के आगे जो है ना कफ़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्लीव्स के कफ़ हैं जो कि मैंने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, स्लीव्स को मैं इस तरीके से रेडी करूँगी। फिर हमने घेर को फ़ोल्ड करना है। जहाँ से हमने इसकी राउंड शेप में कटिंग करनी स्टार्ट की थी ना, वहीं से हमने इसको फ़ोल्ड करना है दोनों को। और फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेसेस दिखाई थी तो उनमें से जो बड़ी वाली लेस है ना वो मैंने यहाँ पे लेनी है और इस लेस को मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाना है क्योंकि दोनों साइडों पे यानी फ्रंट और बैक पे ये पूरी नहीं आ रही है, तो मैं सिर्फ फ्रंट पे लगाऊंगी और जो बाकी का हिस्सा ये वाला बचेगा ना तो ये मैं स्लीव्स के आगे लगा लूँगी। यानी जहाँ पर हम कफ़ जोड़ेंगे ना तो कफ़ के सेंटर में जो सिलाई होगी वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। कफ़ लगा के लेसेस मैंने इस्तेमाल कर ली हैं, ये देखें। और घेर के नीचे भी मैंने फ्रंट साइड के नीचे लगा ली है घेर के नीचे लेस। बैक को मैंने सिंपल फोल्ड कर लिया है। इतना काम करने के बाद अब हमने यहाँ पे योक को लेना है और योक सीधी रखनी है और इसके नीचे हमने घेर को स्टिच करना है। फ्रंट साइड के नीचे हमने फ्रंट साइड को ही स्टिच करना है। छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए हम यहाँ पे फ्रंट साइड के नीचे फ्रंट साइड के घेर को स्टिच करेंगे इस तरीके से और फिर बैक के नीचे हमने बैक को स्टिच कर लेना है। ठीक है, दोनों साइडों की हमने योक को इस तरीके से सिंपल प्लेट्स बना के स्टिच कर लेना है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे स्लीव्स भी क्योंकि मैंने रेडी कर ली हैं, सिर्फ हमने इनको आर्मर के साथ स्टिच करना है। स्लीव्स को स्टिच करने के साथ हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी साथ ही में लगा लेनी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा फ़्रॉक जो है वो बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। इसकी जो लुक है इसका पहले आप घेर चेक करें। घेर इसका माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। इसके बाद इसकी योक की तरफ हम आएँ तो इसके ऊपर हमने पीसेस को जोड़ने के लिए जो डिज़ाइनिंग की हुई है ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे आप फ्रिल की जगह लेसेस के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे से लेसेस के पीसेस बचे हुए हों तो आप यहाँ पे फ्रिल की जगह लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद ना हो फ्रिल के लिए तो फिर आप लेस लगा लीजिएगा। स्लीव्स भी माशाल्लाह से इसके प्यारे से तैयार हो गई हैं। गले के ऊपर जो हमने फ्रिल लगाई है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके नीचे आप सेम कलर का ट्राउज़र भी बना सकती हैं या फिर आप मैचिंग करते हुए इसके साथ येलो कलर का या ब्लैक कलर का आप ट्राउज़र पहना सकती हैं। बच्ची को जीन्स पहना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। जो भी आप इसको पहनाना चाहें बच्ची को पहना सकती हैं। इसके फ्रॉक के साथ हर तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगेगी।
तो आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन आपको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। बचे हुए पीसेस का सही इस्तेमाल अगर आपने देखना हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस तरह के पीसेस को जोड़ते हुए बहुत ही प्यारे-प्यारे से फ़्रॉक्स मैंने स्टिच किए हुए हैं और उनकी वीडियोज़ मैंने पहले से अपलोड कर रखी हैं। तो जिनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आपने सिर्फ बचे हुए पीसेस के हवाले से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल में जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। तो बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस का होगा, मेरा अलग से प्लेलिस्ट होगी, उसको आपने ओपन करना है। उसमें आपको 100 से ऊपर फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे जो कि मैंने सिर्फ बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है और मेरे रेगुलर व्यूअर्स ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया हुआ है। जो नया आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।